हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज सुबह मैं निकल चुकी हूँ अपनी यात्रा पे जाने के लिए। यहाँ अभी जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। मेरी पैकिंग वैकिंग पूरी हो चुकी है। तो राधा रानी के भजन सुनते हुए फिर मैं पहुंची स्टेशन। तो यहाँ पर आए थे गुल भाई छोड़ने के लिए, मम्मी और मोनिका दी को। अभी एकदम पूरे रेडी को रहते बिकॉज अभी एक मीटिंग थी जिसके लिए अभी को मॉर्निंग में ही निकलना था गुड़गांव के लिए। और यहाँ पर सब लोग आ चुके थे, स्टेशन पे हम पहुंच चुके थे। हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, आधा घंटा। मम्मी के साथ हमारी उनकी फ्रेंड कम ताई जी जिठानी भी आई थी। तो हम सब लोग बस ट्रेन का वेट कर रहे थे। हम ऑन दम टाइम पर थे, हमको लगा था कभी ट्रेन ना छूटे, इसलिए हम एकदम टाइम से आए थे। पैकिंग हमारी अच्छे से हो गई थी सारी, हम कुछ भी सामान में भूले नहीं थे। और जो बाकी हमारे जो साथ में जो भी लोग थे, मतलब जो भी हमारे साथ जा रहे थे, वो उनका कुछ अलग था, तो वो लोग अलग खड़े थे। और ये आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा लगेज है। बाकी हमने थोड़ा बहुत सामान साथ में भी ले रखा है। फिर अभी हमारी ट्रेन आ गई थी। अभी और भाई वगैरह जो भी थे सब अंदर आके सामान रखने के लिए। निष्ठू सो चुकी थी क्योंकि निष्ठू मॉर्निंग में फटाफट से भी आई थी, तो उसकी नींद खराब हुई थी, तो वो भी सो गई थी। यहाँ भाई और ये जो बताया था मैं ताजी का, ये उनका बेटा है, तो वो भी हमारे साथ आए थे इनको छोड़ने के लिए। तो वो बस वेट करते कि ट्रेन चलेगी तब वो लोग उतरेंगे। तो यहाँ बस हम लोग सुबह सुबह बैठे हुए थे, बस यही बात कर रहे थे कि वो सबको बोल रहे थे कि यहाँ से जाना, ये करना वगैरह। अभी गए थे बाहर, देख सकते हो सामान लेकर आए थे, वो कुछ चिप्स वगैरह लाने के लिए। मनी दीदी की ही कहती कि ऐसा नहीं चाहिए, हमेशा सामान लेकर आते हैं। तो यहाँ अभी चिप्स वगैरह लेकर आए थे रास्ते के लिए। हमने तो ऑलरेडी ले रखी थी, बट अभी हमको और देने के लिए आए थे। बस हम लोग बैठे हुए थे, फिर मैंने चाय बनाई और उसके बाद आया था जीजू का फोन। तो मैं साथ नहीं दे सकता आपका। मैं बस भजन कीर्तन में लग रहा हूँ। आपके जनेऊ पहन लिया क्या ये? नहीं, ये पहले जनेऊ है। भाई जा तो जा, जाने वाले कौन रोक सकता है। बस क्या करें। बाकी आप यहाँ संभाल लेना, अमेरिका और दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो आई हुई है, आगरा जा रही है। वही अमेरिका से आ गई हो तुझे कह रहे। मैं मेरी बीवी जा रही है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये क्या रखा है? तो मम्मी ने चाय निकाली ही थी सबके लिए, वैसे ही ट्रेन चल चुकी थी। फिर भाई वगैरह और अभी उतर गए थे नीचे, और यहाँ हम लोग अपनी चाय पी रहे थे। तो तन्नू भी स्टार्ट हो गई थी और यहाँ निष्ठा उठ चुकी थी हमारी, क्योंकि जैसे ही ट्रेन चली थी निष्ठा उठ चुकी थी। फिर मैंने खाए मम्मी के हाथ के आलू के पराठे और गरम चाय पी मैंने, क्योंकि मैंने मम्मी के हाथ के पराठे बहुत टाइम के बाद खाए थे, तो मुझे बहुत यमी लगे वो। वैसे मम्मी के हाथ के पराठे ऑलवेज यमी लगते हैं। तो यहाँ हम कुछ बात कर रहे थे मोनिका दी वगैरह, तो उस पर हमारे को मैसेज चल रही थी, तो उस पर मेरे कुछ हंस रही, वो जैसी बातें थी जहाँ पर मैं हंस पा रही थी। और मैं बताऊँ आपको लोगों कि मैं कहाँ जा रही हूँ, चलो वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे आप मेरा ट्रिप देखिए, यहाँ हमारी ट्रेन में बहुत लंबा ट्रिप है वैसे भी। फिर हमको लगी थी भूख, तो साथ में हमारे दो जो लोगों को आप देख रहे हो वो लोग भी लंच करने के लिए आए। सोना नहीं देखो, ये शॉप लगा रखी है आपने शूज की। कौन खरीदने आ रहा है? मम्मी खरीद रही, मम्मी बेच रही है शादी। निष्ठा नहीं, निष्ठू हाँ मुझसे बात नहीं करेगी। निष्ठा मुझसे बात नहीं करेगी। आ गया? कौन आ गया? निष्ठा क्या बनाने में लगी हुई है लड़की? तो यहाँ सब लोग सोच चुके थे निष्ठू में जग रहे थे, पर निष्ठू के साथ हमारे बराबर में एक लड़की थी छोटी सी, तो ये बार बार निष्ठू के पास आ रही थी, बट निष्ठू के साथ खेल नहीं रही थी। तो निष्ठू को बड़ा अजीब लगा, तो सोच रही थी मेरे को खेल ले। और ये लड़की ना जाने क्यों बच्ची इतना निष्ठू को इतनी ओवर एक्टिंग करके दिखा रही थी, मतलब बात ही नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर निष्ठू को अपनी आशी दी की बहुत याद आ रही थी, वो बहुत मिस कर रही थी, बिकॉज आशी दी भी उसकी इतनी ही बड़ी है और वो उसके साथ बहुत खेलती है। और निष्ठू के साथ कोई छोटा बेबी था नहीं बेचारी के साथ, तो वो थोड़ा लगता है। यहाँ निष्ठू उसको बार बार बुला रही थी, वो पर साइड से ही आ रही थी, पर खेल नहीं रही थी उसके साथ। तो पर बाद में फिर उसने बोला कि वहाँ से चीज छोड़ो आप मुझे, और ये नहीं खेल रही, मुझे भी नहीं खेलना इनके साथ। बस लड़के साथ में खड़े होकर टहल रही थी, बस ये उसको पकड़ कर। फिर हम लोग उतरे थे नीचे किसी चीज़ के लिए, स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी। और यहाँ निष्ठू को हमने देखो कैसे पैक किया अच्छे से, क्योंकि ठंड स्टार्ट थी, ऑलरेडी ठंड थी और रात। और हम जहाँ उतरे थे कोई नदी थी, तो हमको वहाँ कॉइन गिरना था।
तो बाहर भी देख सकते हो थोड़ा बहुत फॉग दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए हमने निष्ठू को ऑलरेडी, वैसे तो कवर थी निष्ठू, बट हमने फिर भी उसको स्टॉल से प्रॉपर कवर किया। आप देख सकते हो उसको कैप दिख रही होगी। और यहाँ मम्मी कुछ खिला रही थी, शायद से फ्रूट्स काट रही थी निष्ठा के लिए। तो हम लोग भी बैठे हुए थे कि मम्मी हमको भी दे, निष्ठा के बाद हमारा नंबर भी आएगा। और मैंने ली थी बाद में चिप्स वगैरह ले ली थी जो मैं उतर के लिया था। यहाँ निष्ठू बैठ गई थी ऊपर, तो सोच रही सबसे ऊपर पर बैठी हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो बहुत एंजॉय कर रहे थे ऊपर बैठ कर। मैं दोबारा से फिर सो गई। स्टेशन में कुछ काम नहीं था, निष्ठा को दूध पिलाया, बस उठना और सोना ही काम था क्योंकि बहुत ट्रेन हमारी लेट थी। और फाइनली हमारा आया स्टेशन, तो हमने सामान टाइम से ही पहले ही गेट पे लगा लिया था ताकि ट्रेन मतलब निकल ना जाए। और क्या मोनिका दी निष्ठू को लेकर आते, मैंने सामान सारा तो उतार लिया था तन्नू के साथ, तन्नू और मैंने सारा सामान नीचे उतार लिया था, फिर मोनिका दी लास्ट में उतरी थी। और ये था हमारा पुरी का स्टेशन। तो यहाँ पर जैसे उतरे फिर हमने सामान डिस्ट्रीब्यूट करा कि कौन क्या क्या लेगा, क्योंकि ऑलरेडी निष्ठा के मोनिका दी के पास निष्ठू थी। बट हमको सिर्फ इतनी खुशी थी कि चलो स्टेशन तो आया। 9 घंटे का लेट सफ़र करने के बाद, बिकॉज हमारी ट्रेन जो थी वो 9 घंटे लेट थी। तो बस हम लोग निकले, हमने अपना सूटकेस पकड़ा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही सूटकेस ले रखा था पीछे, लेकिन मेरे पास एक बैग भी था मेरा। और यहाँ हम होटल करने जा रहे थे, तो वहाँ से मेन रोड पे हमारा होटल था। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा सामने जगन्नाथपुरी जी का मंदिर। तो ये था हमारा होटल। कुछ ऐसा रात में तो दिखा नहीं, लेकिन मैं मॉर्निंग में सोचा मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये थी यहाँ की टेरेस। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कपड़े वगैरह भी सुखा रखे थे, लेकिन यहाँ के टेरेस भी अच्छे थे, रूम भी अच्छे थे। और हमारा सबसे बड़ी बात अच्छा ये था कि हमारा जो होटल था वो मेन रोड पर था, और जो मंदिर था हमारे होटल से वो सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मैं मॉर्निंग में रेडी हो चुकी थी क्योंकि सबसे पहले हम जा रहे थे जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। निष्ठू यहाँ रेडी थी, मैं और निष्ठू आए थे रील बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग रेडी हुए थे। इसलिए यहाँ पे मतलब कुछ लोग जैसे यहाँ पर थे, उन लोगों ने अपने कपड़े भी सुखा रखे थे छत पर। यहाँ मैं आई फिर टेरेस पे देखा तो यहाँ लगे हुए थे नारियल। मैंने फर्स्ट टाइम अपने सामने इस पेड़ पर ऐसे नारियल देखे, बहुत छोटे छोटे भी थे, बहुत क्यूट से भी लग रहे थे। तो यहाँ पर तन्नूर में आए थे ऊपर, और यहाँ ना हर एक घर में मतलब नारियल के पेड़ थे। मैंने ये चीज़ देखी कि नारियल पेड़ और केले के पेड़ हर उसमें थे। और हमारी टेरेस से, और ये ना सामने मंदिर, आपको सामने से मेरे मंदिर, मतलब मेरे टेरेस से भी हमारा जो होटल था उसके टेरेस से भी मंदिर दिख रहा था। फिर हम सब लोग हो गए थे रेडी, और फिर हम लोग निकले अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए, बिकॉज आज हमारा फर्स्ट डे था ट्रिप का। तो ये सब जो भी लोग हैं ये सब हमारे साथ में है। ये सब मम्मी की सब फ्रेंड्स वगैरह भी हैं इसमें, कुछ हमारे रिलेटिव्स भी हैं। तो तन्नू यहाँ तैयार हो जाए, तन्नू कहती और मेरे को पास से लो, और मेरे को पास से लो, मतलब उसको लग रहा था मैं बहुत पास से उसकी कैप्चर कर रही हूँ। और यहाँ पर देखा जाए ना, ये हम लोग निकल गए थे, ये था मेन रोड, सामने मंदिर है। तो यहाँ पर 24/7 झाड़ू हर टाइम लगती ही रहती है, रोड में साफ रहता है। मानना ये है कि मुझे इतना अच्छा लगा था ये चीज़ कि इस रोड पर हमेशा सफाई रहती है, हमेशा झाड़ू लगती ही रहेगी, यहाँ पे गंदगी नहीं रह सकती। बाकी सब लोग आगे जा चुके थे, मैं ही पीछे थी। तो यहाँ मोनिका दी मेरी वीडियो बना रही थी। निष्ठू को मैंने अपने कंधे पे ले लिया था, पर निष्ठू कंफर्टेबल नहीं थी, तो उसको मैंने फिर बाद में उतार लिया था। और यहाँ ये न्यू ईयर की तैयारी होती है, क्योंकि न्यू ईयर पे यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। तो इस चक्कर में इन लोगों ने ये आप तो सोचते लाइन के लिए, मतलब भीड़ इतनी ना हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले इन्होंने वो बना रखे थे। फिर हम पहुंचे, आगे आगे जा रहे थे फटाफट से कि हमारे फटाफट से दर्शन हो जाए। और यहाँ लाइन में लगने से पहले यहाँ पर पानी की सेवा दी, यहाँ पे काफ़ी लोग पानी पिला रहे थे और पी भी रहे थे। और फिर हमको रखने थे अपने फ़ोन और शूज़, तो हमने यहाँ नहीं रखा था सरकारी वाले के, हमने प्राइवेट वाले में रखा था, जहाँ पर कुछ पैसे भी देने थे क्योंकि फ़ोन की बात भी थी। और नया शहर था तो हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते थे। यहाँ हमारे दर्शन हो चुके थे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे, पर थोड़ी दूर से हुए थे, लेकिन अच्छे दर्शन हुए थे। भीड़ तो बस पूछो मत कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हमने यहाँ फोटोशूट करवा लिया था। अब तो फिर हम कर रहे थे रिक्शा करने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर इस तरह की रिक्शा थी, तो यहाँ पर हमने किया रिक्शा। अब एक रिक्शे में हम 3 फीट 4 फीट हो गए थे, क्योंकि हम सोचा कि अलग अलग रिक्शा क्या ही करेंगे, थोड़ी सी ही दूरी पर है, क्योंकि हम लोग अंदर बहुत देर तक खड़े थे, करीबन 1 से 2 घंटे हम खड़े ही थे। तो इस वजह से हमने रिक्शा किया, क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी भी था। फिर जैसे मैं होटल में देखा तो यहाँ बंदर थे, यहाँ बंदर बहुत सारे हैं, यहाँ के होटल में भी बंदर आ जाते हैं। तो यहाँ बंदर थे, उन्होंने सामान गिर देता नीचे, और जैसे उनको पता चला कि मतलब मैं आई तो उन्होंने वो भाग गए थे। मतलब उनको ये था कि पहले कोई था नहीं, और फिर एकदम से उन लोगों ने मुझको देखा, वैसे ही मैं इतनी वो हूँ, तो इसलिए वो चले गए थे। फिर मैं गई ऊपर अपने रूम के पास, तो यहाँ पर मैं कर रही थी रेस्ट और निष्ठू को दिखा रही थी कुछ वीडियो, क्योंकि हम आए थे भैया बाहर, तो बच्चों के साथ फ़ोन हम वैसे दिखाते नहीं है, बट यहाँ दिखाना ज़रूरी हो गया क्योंकि निष्ठा नहीं मान रही थी। तो ये था हमारा रूम।
फिर हम निकले नेक्स्ट शाम को बीच पर जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बीच के लिए हो गई थी रेडी। यहाँ पर गर्मी थी बहुत ही ज़्यादा, ठंड नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि हम पहले सोच रहे थे कि ठंड होगी बट नहीं, यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। मम्मी वगैरह सब लोग ये लोग ऑटो कर रहे थे बीच पर जाने के लिए। किसी ने चेंज नहीं किया था बट मैंने ही चेंज किया था। मैंने, मम्मी ने, मोनिका दी ने और तन्नू ने चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं इसमें ही कंफर्टेबल। मैंने कहा ओके। फिर हम पहुंचे बीच, तो हमने ली टिकट और ये था यहाँ का गोल्डन बीच। बहुत ही सुंदर बीच था, बहुत ही साफ सुथरा था, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे इस बीच पर। और यहाँ पर ये छोटी सी कैंटीन सी बनी हुई थी, एक सिटिंग एरिया था यहाँ पर। तो हमने ज़्यादा टाइम पे तो कुछ नहीं खाया पिया था, लेकिन हमने आने के टाइम पर ज़रूर कुछ खाया था। तो यहाँ थी बीच की एंट्री, तो हमको टिकट हमने दी आगे और हम फटाफट चले। देखा तो काफ़ी सारे लोग थे, हमको लगा था कोई नहीं, मतलब होंगे कम लोग होंगे, लेकिन नहीं, काफ़ी लोग थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि सब लोग मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही बात करते हैं, हमको वो चीज़ नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आ रही थी। बट ये चल गया था हमारा काम। रात हो गई थी बट बीच में इतना कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब ऑब्वियस सिंपल सी बात है, बीच पर रात में जाओ मज़ा आता है, लेकिन ये था कि थोड़ा टाइम से आते तो हम थोड़ा सा और अच्छे से एंजॉय करते। बट इस टाइम में गया था तो हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया था। जैसे मैंने बताया था ये बीच बहुत सुंदर है, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे फ्लावर्स कितने प्यार से लगा रखे थे, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। और आगे सिटिंग एरिया भी था कि कोई जिसको नहीं आगे जाना वो बैठ सकता है, जो थक जाए वो बैठ सकता है। यहाँ पर आती बहुत तेज लहर आ रही थी, मम्मी वगैरह तो सब लोग आगे जा चुके थे। मैं नहीं गई थी बिकॉज मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो मैं आगे नहीं गई थी, मैं इससे दूर से ही खेल रही थी। बट फिर भी मेरे पैर तो गीले हो ही गए थे। यह मम्मी और मम्मी की फ्रेंड कमताई जी जो थी जेठानी, वो थी साथ में। यहाँ काफ़ी सारे लोग थे जो फोटो शूट करवा रहे थे, काफ़ी करते तो पेट में कूद रहे थे, तो हमने सोचा कुछ यहाँ पे खा लेते हैं। तो यहाँ हमने मंगाई थी चाय और यहाँ हमने मंगवाए थे समोसे और बड़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर, निष्ठू यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही थी, निष्ठू मेरे साथ बैठी हुई थी, क्योंकि मोनिका दी और गए थे लेने के लिए, ऑर्डर करने के लिए गए थे। फिर वो लेकर आए थे हमारे लिए समोसे और बड़े। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि समोसे में भी मतलब स्लाइसेस करके डाल रखा था आलू, और वो बहुत मीठे आलू थे, हर चीज़ मीठी, हर चीज़, मतलब पकौड़े मीठे, समोसे मीठे। हम फिर खा पी के निकले अपने होटल की ओर, क्योंकि लेट हो गया था, लेट हो ही गया था। फिर हम होटल पहुँचे, फिर हमने गए हम एक शॉप पर, क्योंकि हमको लेनी थी केटल। हमारी केटल घर पर ही रह गई थी क्योंकि निष्ठू के दूध के लिए। और यहाँ पे ये टेडी बहुत सुंदर लगा था, मिक्की माउस वाला। और ये देख सकते हो यहाँ पे लड़कियों के बाल कितने काले काले, और समझ में आया केरला की लड़कियों के बाल, सॉरी साउथ इंडियन लड़कियों के बाल कितने काले रहते हैं। और यहाँ थी क्यूट सी कैट, तो मैं निष्ठू को वही दिखा रही थी, बहुत सुंदर। यहाँ की कैट बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत सुंदर सुंदर होती है, ये बदतमीज इंसान। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी थी, ये मतलब छोटा सा कुकर। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।